मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ही झूठ का नकाब गिरेगा 10 लोग तेरे पैरों में होंगे। ये वो चेहरे हैं जो सच को छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। आज इनका सच फूटेगा और ये सभी नंगे खड़े होंगे। सोचिए, जब ये लोग अपनी असलियत से बेनकाब होंगे तो उनकी चीखें सबको सुनाई देंगी। ये ना केवल उनकी हार होगी बल्कि एक बड़े बदलाव की शुरुआत भी। अब कोई बचने वाला नहीं। हमारे समाज में झूठ और धोखे का जो जाल फैला हुआ है वो अब टूटने वाला है। ये वो समय है जब सच्चाई की आवाज को सुनने का वक्त आ गया है। जब हम अपने चारों ओर नजर डालते हैं तो हमें ऐसे कई चेहरे मिलते हैं जो अपनी असलियत को छिपाने में लगे हैं। लेकिन याद रखिए, सच्चाई हमेशा सामने आती है, चाहे वो कितनी भी देर से क्यों ना आए। आज का दिन इस बात का गवाह बनेगा कि झूठ कितनी भी बड़ी दीवार क्यों ना खड़ी करे, सच्चाई उसे तोड़कर बाहर आएगी। इसलिए तैयार रहिए, क्योंकि जब ये सच सामने आएगा तब दुनिया की नजरें इन चेहरों पर होंगी और तब ये लोग सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि समाज के सामने भी नंगे खड़े होंगे। अब वक्त है जागरूक होने का। सच की आवाज बनिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित कीजिए, क्योंकि जब हम सब मिलकर सच्चाई के लिए खड़े होते हैं तो कोई भी झूठ हमें हरा नहीं सकता। आओ इस बदलाव का हिस्सा बने। मेरे प्यारे बच्चे, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। अब वही लोग आपसे बात करने का बहाना बनाएंगे, आपके अगल बगल मक्खी की तरह भिन भिन करेंगे, क्रेव करेंगे, डेस्परेट हो रहे हैं। देखिए, यहां पर स्ट्रैंग डाउनलोड मैसेज आया है। कुछ ऐसे लोग जो मौके की तलाश में हैं कि कब आप उनसे बात करें। आपको ना इनकी आंखों में जैसे मुझे लग रहा है, ना इनकी आंखों की जो चमक है, ना उसे साफ साफ पता चलेगा। आप बहुत ज्यादा इंट्यूटिव है, साइकिक है, तो आपको पता चल जाता है। आपके पास कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि यह जो लोग हैं ना, ये मुझसे बात करने के लिए पागल हो रहे हैं, पगलेट हो चुके हैं। इनको चाहिए कि मैं इनसे बात करूंगा। और यहां पर डिवाइन आदि शक्ति आपको बताना चाहते हैं। आप लोग किसी टेंपल वगैरह में गए थे, मंदिर वगैरह में गए थे, वहां पर आपने कुछ मांगा है, अपने ईश्वर से कुछ दुआएं मांगा है। वो चीजें स्वीकार हो रहे हैं। सबसे पहले अपने ईश्वर को धन्यवाद करिए, उन्हें थैंक यू बोलिए। जो कुछ आपने मांगा है ना, एक एक करके आपको आने वाले टाइम में, अपकमिंग फ्यूचर में वो सब कुछ ऐसे कंप्लीट होते हुए आप ना टिक लगा लो। मैं यहां पर देख रहा हूं जैसे कि आपने कोई विशेष मांगी है। चलो सामान लेते हैं कि आपने 10 कुछ ऐसी चीजें मांगी हैं, उसको ना लिख लीजिए और एक एक करके आने वाले टाइम में ना आप उसे ऐसे क्रॉस करोगे। वाह, ये तो कंप्लीट हो गया, वाह ये भी कंप्लीट हो गया। ऐसे आपकी लाइफ में चेंजेस होने वाले हैं। इतने पॉजिटिव चेंजेस यहां पर मैं देख रहा हूं। लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोगों की नजरें मैं आप पर देख रहा हूं जो टिकी हुई है। ये जो लोग हैं, क्या फैमिली का आपकी खुशी या कह लो है। यहां पर मैं फैमिली बहुत ज्यादा देख रहा हूं, रिलेटिव्स बहुत ज्यादा देख रहा हूं, जिनको आपके जीतसी की कहते बहुत पानमायर। आज आपकी फैमिली पर बहुत ज्यादा नजर है, आप पर बहुत ज्यादा नजर है। और ये कुछ ऐसे लोग हैं ना, इनको जिनको नीड है गाइस, इनको हेल्प चाहिए। ये आपसे हेल्प चाहते हैं, ये आपसे इनको मतलब जरूरत है इस टाइम पर आपकी। लेकिन उस टाइम पर क्या, जब आपको इनकी जरूरत थी, जब आप चाहते थे कि आपकी लाइफ में कोई आए, आपको नीड थी। मुझे यहां पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है। कुछ तो आपकी लाइफ में ऐसा एक मतलब कहते हैं ना, ट्रांसफॉर्म होना, एक चेंज आना, कुछ अचानक से हो जाना। कुछ ऐसी चीजें हुई थी जो अचानक से हुई थी। आप इन सब के लिए तैयार नहीं थे पूरी तरह से। ये ईश्वर की तरफ से कहते हैं ना कि जब होता है अचानक से, कुछ तो हुआ है। कुछ तो ऐसे मुझे लग रहा है आए दिन इस ये 6 के 7 महीने के बीच में कुछ ऐसा हुआ है जो अनएक्सपेक्टेड था, जो आपने मतलब मनाया नहीं था कि ये हो सकता है। मुझे यहां पर ये दिख रहा है कुछ हुआ था आपकी लाइफ में। ओह माय गॉड, कंफर्मेशन 222। प्लीज आपके साथ अगर ऐसा हुआ है तो कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि यहां पर हाईली स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। डिवाइन आदि शक्ति की तरफ से आप टूट चुके थे, आप हार चुके थे। कुछ ऐसी चीजें हुई थी आपके घर से, कोई जैसे कि दूर हो गया, कोई कहीं पे और जाकर शिफ्ट हो गया, कहीं वो दूर जाके रहने लगे। और मुझे यहां पर यह भी दिख रहा है कि कुछ लोगों ने ना, यस कुछ फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आसपास के जो लोग हो सकते हैं, जैसे अब वो बहुत ज्यादा बातें करते थे आपके बारे में, आपकी फैमिली के बारे में, जैसे मजाक बनाना कि बेस्ता भी क्या कहा। कुछ ऐसी चीजें करना, सामने तो इनकी औकात नहीं थी।
लेकिन पीठ पीछे ये लोग बहुत सारी चीजें करते थे। वो चीजें आपके मतलब नॉलेज में आती थी, आपके समझ में आती थी। आपको आके कोई बोल देता था कि ऐसी हो रहे हैं। कुछ तो यहां पर मैं देख रहा हूं, कुछ ऐसे कि कोई कहीं पर ये है क्या पैसी, मुझे यहां पर ये मैसेज आ रहा है कि कोई कहीं कुछ ऐसा चीज हुआ था जिसकी वजह से ना आप काफी ज्यादा मतलब डिप्रेस वाली एनर्जी में थे, परेशान थे, कुछ प्रॉब्लम आ चुकी थी आपकी लाइफ में। हम प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि यहां पर कंफर्मेशन बहुत स्ट्रैंग आए हैं। जो आप मुझे लग रहा आप डिजर्व करते हैं वह आपके पास आ रही है। किस्मत भी आपके साथ है और डिवाइन का आशीर्वाद आपके हर कदम पर रहेगा। इसका मतलब है कि यह गुड लक नई शुरुआत है और ताजगी भरी जिंदगी लेकर आएगा। आपके लिए जीवन का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, जिसमें आपको खुशी, प्यार और सक्सेस का आशीर्वाद मिलने वाला है। यह सब जानकर अगर आप भी इसे क्लेम करना चाहते हैं तो संदेश को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपको हर दिन प्रेरणा मिले और आपको ईश्वर के चमत्कारों के बारे में पता चले। इससे आप पहले ही जान पाएंगे कि आपके जीवन में क्या सकारात्मक होने वाला है। आपकी किस्मत का पहिया आपके लिए अच्छे से घूम रहा है। गुड लक भी आपके साथ है और किस्मत का पहिया भी आपकी तरफ है। आप सच में बहुत लकी हैं। डिवाइन आपको संदेश दे रहे हैं कि सही चुनाव करें, सही निर्णय लें, ताकि आपके जीवन में और भी आशीर्वाद आ सके। कुछ लोग आपसे बहुत इनसिक्योर हो रहे हैं। जब से उन्होंने आपको देखा है वह बस आपके बारे में ही सोचते जा रहे हैं। किसी का पहला प्यार है, किसी का नया रिश्ता है। ऐसा लगता है कि किसी के दिल में आपके लिए प्यार का पहला एहसास हो रहा है। और अगर आप सिंगल हैं तो बहुत जल्द आपके सोलमेट, आपके राइट वन, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी जिंदगी में आने वाले हैं। तो अब वक्त आ गया है अपने आप को तैयार करने का, क्योंकि आपके जीवन में आपकी सोलमेट के रूप में आपका डेस्टिन पार्टनर आ रहा है। जो लोग अभी सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई बहुत जल्दी एंटर करने वाला है। उनके सोलमेट आने वाले हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। उनके लिए यह मैसेज है कि एक ऐसा रिश्ता बनने वाला है जिसमें आपको ऐसा लगेगा जैसे कि अभी अभी ये सब शुरू हुआ हो। एक नया एहसास, एक नई शुरुआत। जो लोग मैरिड हैं उनके लिए भी ये समय कुछ खास होगा। ऐसा समय जहां लगेगा कि आपका रिश्ता और भी गहरा हो रहा है, जैसे कि आप दोनों का एक नया रिश्ता बन रहा है। और ये वही समय है, अब समय आ गया है एक्शन लेने का। आपको सलाह दी जा रही है कि सही चुनाव करें और उन चीजों को अपनी जिंदगी से दूर करें जो आपको तकलीफ दे रही है। अब बहुत हो चुका। ईर्ष्या में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करें। जलन को अपने ऊपर हावी मत होने दें, क्योंकि वह लोग जो आपके लिए नफरत में जल रहे थे उनके लिए खुद ही ध्वस्त हो चुकी है। वह पछता रहे हैं, उनकी सारी योजनाएं फेल हो चुकी हैं। अब आपको एक और बेहतरीन मैसेज मिला है। आपकी वापसी धमाकेदार होगी। आप खुद को फिर से अपने पावर में पाएंगे, अपनी शक्तियों में, अपनी उसी पोजीशन पर, लेकिन और भी बेहतर जगह पर। आपकी वापसी इतनी बड़ी होगी कि सबको हैरान कर देगी। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयां भी सामने आ सकती हैं जो आपको हैरान करेंगी, लेकिन आपको यह जानना बहुत जरूरी है। हो सकता है यह सच्चाई परिवार से संबंधित हो, आपके बच्चों या पति से जुड़ी हो। यह कोई बहुत बड़ा झटका नहीं होगा, लेकिन कुछ ऐसा जो आपको जरूर पता होना चाहिए। इस समय में मां काली की कृपा आपके ऊपर है। आपको यह साहस, प्यार और अपनी शक्तियों के साथ अपने नए सफर की ओर बढ़ना है। इस सफर में आपको हर कदम पर दिव्य मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिल रहा है। आप जितना आगे बढ़ेंगे आपके चारों ओर प्यार और सकारात्मकता का माहौल बनता जाएगा। आपके रास्ते में कई तरह की बाधाएं और मुश्किलें आ सकती हैं, लेकिन याद रखिए कि ईश्वर का संरक्षण हमेशा आपके साथ है। उनकी कृपा से जो भी चुनौतियां आएंगी वह पहले ही मिट जाएंगी या आपका रास्ता बदल देंगी, ताकि वह आपको छू भी ना पाए। आपको अपने आत्मबल को पहचानना है, अपनी खुद की वैल्यू समझनी है। बी वैल्यूएबल, नॉट अवेलेबल, यह याद रखना बहुत जरूरी है। सभी के लिए उपलब्ध रहने से अपनी कीमत को कम मत कीजिए। खुद को प्यार देना सीखिए, खुद की इज्जत करना सीखिए। दूसरों का साथ तब तक अच्छा है जब तक वे आपकी कद्र करते हैं। अगर नहीं करते तो खुद को वहां से दूर करें। आप अपने ही खास हैं, और जब आप अपने आप से प्यार करेंगे, अपने आप को खुशी देंगे, तो दूसरे खुद ही आपकी ओर आकर्षित होंगे। और हां, एक और बात, यह समय आपके लिए गुड लक और फ्रेश स्टार्ट का संदेश लेकर आ रहा है। आप इस वक्त अपने जीवन में न सिर्फ नई शुरुआत करने जा रहे हैं, बल्कि कई नई और अनोखी ब्लेसिंग्स भी आपके पास आ रही हैं। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा बदलाव आने वाला है
जो आपको हर तरह से समृद्ध और खुशहाल बनाएगा। दिव्य शक्तियां आपको निरंतर यह संकेत दे रहे हैं कि आप लकी हैं और गुड लक आपके साथ है। किस्मत का पहिया आपकी ओर घूम रहा है और यह समय आपकी कड़ी मेहनत और आपके अच्छे कर्मों का फल लेकर आ रहा है। यह मानकर चलिए कि जो भी आप चाह रहे थे वह अब आपको मिलने वाला है, और वह भी भर भर के ढेर सारी खुशियों और आशीर्वाद के साथ आपकी वापसी होगी और उन सभी लोगों को भी चौंका देगी जिन्होंने आपको कम आंका था या आपके खिलाफ गए थे। अब समय है आपके अपने पावर्स को पहचानने का, खुद पर विश्वास करने का। जो प्यार और शक्ति आपके अंदर है वह आपकी सबसे बड़ी ताकत है और इसे पूरी तरह से महसूस करने का समय आ गया है। तो खुद पर यकीन रखें, दिव्य संदेशों पर भरोसा रखें और इस सफर में मजबूती के साथ आगे बढ़े। आपके चारों ओर प्रेम शक्ति और आशीर्वाद की बछर हो रही है। अब जब आप इस और ब्रह्मांड की योजना कभी अधूरी नहीं रहती। जब तू सुबह जागता है तो सूरज सिर्फ उजाला नहीं लाता, वो तुझ में नई ऊर्जा डालता है। जब तू रात को सोता है तो चांदनी तुझे सुरक्षा की चादर ओढ़ा देती है। तेरे हर विचार पर आशीर्वाद की मोहर लगी है। तेरे हर निर्णय को ब्रह्मांड दिशा देता है। तू वो है जिसे रोकने के लिए अंधेरे ने साजिशें रची, पर तू फिर भी उठा। तू वो है जिसे तोड़ने के लिए दुनिया ने कोशिश की, पर तू और मजबूत हो गया। तू वो है जिसे मिटाने के लिए नियति ने चोटें दी, पर तू अमिट बन गया। अब कोई डर तुझ पर हावी नहीं हो सकता। अब कोई भ्रम तुझे बहका नहीं सकता। अब कोई दर्द तुझे झुका नहीं सकता, क्योंकि तेरे अंदर अब ब्रह्मांड की चेतना है। अब तू सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब तू एक मिशन है। अब तू एक चमत्कार है। अब तू वो है जिसे खुद ईश्वर ने आकार दिया है। क्या तुझे एहसास है तेरे एक हाँ ने कितने दरवाजे खोल दिए हैं? तेरे एक विश्वास ने कितनी आत्माओं को रोशनी दी है? तेरे एक प्रयास ने कितनों को जीना सिखा दिया है? अब तुझे रोका नहीं जा सकता, ना समय, ना लोग, ना डर, ना असफलता, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड का प्रतिनिधि है। चल आगे बिना रुके, बिना झुके, बिना किसी डर के, क्योंकि तू ही है जिसे ब्रह्मांड ने उठाया है इस युग को बदलने के लिए। अब तुझे रोका नहीं जा सकता। बहुत सुंदर और महत्वपूर्ण चरण आ गया है। अब प्रस्तुत है वह अंतिम भाग, जहां सब कुछ पूर्णता की ओर जाता है, जहां हर उत्तर मिल जाता है, जहां ब्रह्मांड खुद आपके जीवन में उतर आता है। अब बहुत हो चुका। अब वह समय आ गया है जिसका तुझे बरसों से इंतजार था। अब तू रो नहीं रहा। अब ब्रह्मांड तेरे लिए रो रहा है, खुशी के आंसुओं से, क्योंकि तू अंततः जाग गया है। और यह जागरण ही वह द्वार है जिसके उस पार चमत्कारों की बारिश तेरा स्वागत कर रही है। अब तेरे जीवन में वो होगा जो दुनिया कहेगी यह मुमकिन नहीं था, पर तू मुस्कुराएगा और कहेगा यह ब्रह्मांड का करिश्मा है। अब तुझे वो मिलेगा जो तेरा है, पर समय से छीन लिया गया था। अब तेरे दरवाजे पर वो अवसर आएंगे जो सालों से किसी और के दर पर जाते थे। अब आशीर्वाद तुझ पर टूट कर बरसेंगे। तू मांगने नहीं जाएगा, तेरे बिना बोले ही तुझे मिल जाएगा, क्योंकि ब्रह्मांड अब तेरा धर्म समझ गया है। अब वो हर उस चीज को लौटा रहा है जो कभी तुझसे छीनी गई थी। हर दर्द का हिसाब, हर आंसू का उत्तर, हर विश्वास का इनाम अब तुझे मिलेगा। तेरे सपनों को अब पंख मिलेंगे। तेरे रिश्ते अब ईश्वर की छाया में खिलेंगे। तेरी राहें अब फूलों से भरेंगी। तेरे भीतर का डर, संदेह, अकेलापन अब विदा लेंगे, क्योंकि तू अब वही है जिसने हार नहीं मानी, जो टूटा फिर भी खड़ा रहा, जो अकेला था फिर भी चलता रहा। अब तू बन गया है वह पात्र जिसमें खुद ब्रह्मांड उतर सकता है। जिस दिन तू टूटा था, ब्रह्मांड वहीं से तेरे लिए निर्माण करने लगा था। जिस रात तू सबसे ज्यादा रोया, फरिश्तों ने वहीं से तेरे लिए योजना बनानी शुरू की। अब समय आ गया है जब तू उन योजनाओं को जिएगा। अब तुझ पर बारिश नहीं, बरकत होगी। अब तुझ पर धूप नहीं, दिव्यता की रोशनी होगी। अब तुझ पर बोझ नहीं, ब्रह्मांड का आलोक होगा। अब तू मांग मत, बस स्वीकार कर। तू पीछे मत देख, बस आगे चल, क्योंकि पीछे सिर्फ दर्द था और आगे सिर्फ चमत्कार है। आज से तेरा नाम आकाश में लिखा जा चुका है। तेरे कर्मों पर ब्रह्मांड की मोहर लग चुकी है। तेरे मार्ग पर प्रकाश बिछा दिया गया है। अब तू लौटेगा नहीं, अब तू गिरेगा नहीं, अब तू रुकेगा नहीं, क्योंकि अब तू ब्रह्मांड के साथ एक हो गया है। अब तेरा जीवन एक चमत्कार है। तू बस सुनता रहा और ब्रह्मांड ने तुझे बदल दिया।
अब यह वीडियो नहीं तेरा पुनर्जन्म है। अब तू वही नहीं रहा, अब तू खुद एक संदेश बन गया है। तेरे जीवन को देखकर लोग विश्वास करेंगे कि ब्रह्मांड वास्तव में सुनता है। तेरी मुस्कान अब औरों के आंसू पोंछेगी। तेरा सफर अब औरों को चलना सिखाएगा। तेरी कहानी अब किसी के जीवन की रोशनी बनेगी। अब तू सिर्फ लेने वाला नहीं, अब तू देने वाला है। अब तू रोशनी है जो औरों के अंधेरे में उम्मीद का दीप जला सकती है। अब यूनिवर्स तुझसे कहता है, मेरे दूत चल पड़। जिन्हें कोई सुनता नहीं तू, उन्हें मेरा संदेश सुना। जिन्हें कोई देखता नहीं तू, उन्हें मेरी रोशनी दिखा। मैंने तुझे इसलिए नहीं चुना कि तू विशेष है, बल्कि इसलिए चुना कि तू दर्द से निकला है। जिसने दर्द को जिया है वही किसी और को राहत दे सकता है। अब तू मेरी ओर से एक उत्तर है इस दुनिया के हर टूटे दिल के लिए। अब तुझसे चमत्कार नहीं सिर्फ होंगे, अब तुझसे चमत्कार निकलेंगे। तुझे कभी लगता था कि तेरा जीवन क्यों इतना कठिन है, अब तुझे समझ आ गया होगा। तेरी हर टूटन, हर ठोकर, हर चोट एक तैयारी थी। यूनिवर्स तुझे उस ऊंचाई पर लाना चाहता था जहां तू खुद किसी की उड़ान बन सके। अब तू एक फरिश्ता है, तू वो है जिसे भेजा गया है लोगों को उनके रुक चुके रास्तों से उठाने के लिए। तू वो है जिसकी एक आवाज से कोई आत्मा फिर मुस्कुरा सकती है। तो अब रुक मत, अब चुप मत हो। अब तू ब्रह्मांड की आवाज बन चुका है। अब यूनिवर्स तुझसे बोलेगा और तू दुनिया से कहेगा, मैं वादा करता हूं, अब मैं किसी को टूटा नहीं रहने दूंगा। अब मैं किसी को अकेला नहीं महसूस होने दूंगा। अब मैं खुद वो बनूंगा जो मुझे कभी नहीं मिला था, क्योंकि अब मैं खुद एक यूनिवर्स मैसेज हूं। अब मैं जीता हुआ सबूत हूं कि ब्रह्मांड सुनता है, कि ईश्वर देखता है, कि चमत्कार होते हैं। अब तेरे जीवन का हर दिन किसी और के जीवन में रोशनी लाएगा। तू चला था खुद को बचाने, अब तू चल पड़ा है इस दुनिया को जगाने। अब तू एक नाम नहीं, अब तू एक संदेश है। अब तू अकेला नहीं, अब तू ब्रह्मांड की आवाज है। जाता रह, फैलता रह और जिंदगियां बदलता रह। तू खुद में एक चमत्कार है और अब दूसरों के लिए बन जा एक रास्ता। अगर इस संदेश ने तुझे बदला है तो तू इस वीडियो को किसी और तक पहुंचा देना, क्योंकि कोई और भी तुझ जैसा रो रहा है और उसे भी यूनिवर्स का जवाब चाहिए। मेरे प्रिय, मेरे अत्यंत प्रिय डिवाइन फैमिली, आपका हार्दिक हृदय की गहराइयों से स्वागत है एक नवीन, एक अद्वितीय, एक परम दिव्य स्पेशल वीडियो में, जहां शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि ब्रह्मांड की वाणी बनकर उतर रहे हैं। देखो, यह विराट यूनिवर्स, यह अनंत ब्रह्मांड आपको अपनी रहस्यमयी घूरपातों के ही पावन माध्यम से एक ऐसी महासर्जरी, एक ऐसी विराट, एक ऐसी जीवन परिवर्तनकारी बात बताने जा रहा है जो आपके अस्तित्व के मूल को स्पर्श कर लेगी। दोस्तों, कल्पना कीजिए, आपके जीवन के घोर सघन अंधकारों में, निराशा और अवसाद के काले बादलों के मध्य, जब आशा की नवजीवन की दिव्य प्रकाश की पहली किरण छन छन कर उतरती है, तब वह कोई आकस्मिक संयोग नहीं, कदापि नहीं, बल्कि वह स्वयं सर्वशक्तिमान परमेश्वर की वह दिव्य मुस्कान होती है जो सृष्टि के कण कण में नवजीवन का संचार कर देती है। जब आप प्रतिदिन हर एक पल परिस्थितियों के थपेटों से टूटते हैं, बिखरते हैं, चूर चूर होते हैं, फिर भी एक अदम्य साहस के साथ, एक अविश्वसनीय जीवी के साथ उठ होते हैं। वह आपकी साधारण शक्ति नहीं, वह आपकी अदम्य अविनाशी आत्मा की उस सनातन दिव्यता का ज्वलंत प्रमाण है। जब हर दिशा, हर मार्ग अवरुद्ध दिखे, जब निराशा की दीवारें आपको चारों ओर से घेर लें और फिर अकस्मात चमत्कारिक रूप से कोई अनपेक्षित, अनदेखी राह स्वयं में वो प्रशस्त हो जाए, खुल जाए। आज भले ही कितनी ही बांधी, कितनी ही विकट, कितनी ही असहनीय दिक्कत क्यों ना हो, जो आपके सर्वस्व को निगल जाने को आतुर हो, सब कुछ को एक क्षण के लिए विस्मृत कर इस परम दिव्य, इस अलौकिक संदेश को पूर्ण एकाग्रता, पूर्ण श्रद्धा और अंत तक, जी हां, अंत तक पूरा सुनिए, क्योंकि समझिए, यह कोई साधारण ध्वनि नहीं, वह ईश्वर का उस परम सत्ता का सूक्ष्म गहन इशारा है, एक दिव्य संकेत। जब आप जीवन के संघर्षों से थक कर, चूर होकर, निढाल होकर बैठ जाते हैं और कोई अगोचर रहस्यमयी दिव्य शक्ति आपको पुनः अपने पैरों पर एक खड़द कर देती है, तब निसंदेह जान लीजिए कि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमात्मा आपके साथ है, आपका हाथ थामे हुए। और जब कोई उत्तर नहीं मिलता, जब प्रश्नों के चक्रव्यूह में आप घिरे होते हैं,
फिर भी आपका हृदय, आपका अंतर्मन एक अकल्पनीय शांति से आंपला हो जाता है। तब वह मौन ही, वह निशब्दता ही उसका सबसे प्रगाढ़, सबसे मधुर संदेश होता है। जब आप दूसरों के असीम दुखों को देखकर द्रवित होते हैं, उनके कष्टों को बांटते हैं और आपको अपने भीतर एक अपूर्व, एक अनिर्वचनीय सुकून, एक गहरी शांति का अनुभव होता है। समझिए, वह करुणा, वह संवेदना उसी परमपिता की दी हुई अमूल्य भेंट है। मेरे प्रिय, मेरे आत्मन, जब स्वयं ईश्वर, स्वयं सृष्टि का नियंता मुस्कुराते हैं तो कोई प्रलयंकारी तूफान, कोई विध्वंसक आपदा आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। आपकी आत्मा से जब सत्य का, प्रेम का, दिव्यता का सच्चा निर्मल उजाला प्रस्फुटित होता है तो घोर अंधकार भी स्वयं अपना मार्ग बदल लेता है, आपके तेज के सम्मुख नतमस्तक हो जाता है। जब आपकी आंखों में, आपके हृदय में अटूट विश्वास की दिव्य लौ प्रज्वलित होती है, तब स्वर्ग का प्रत्येक प्रत्येक द्वार स्वयमेव आपके स्वागत में उन्मुख हो जाता है। जब आपकी आंखों में अश्रुधारा प्रवाहित होती है, मगर वह आंसू पीड़ा के, वेदना के नहीं, बल्कि भीतर से उमती हुई परम शांति के, आनंद के, कृतज्ञता के होते हैं, तब वह ईश्वर की साक्षात उपस्थिति का, उसके स्पर्श का अकाट्य प्रमाण है। दोस्तों, यह संपूर्ण जगत, यह सारी दुनिया भले ही आपको अकेला छोड़ दे देते, वह आप छोड़ दे, आपका परित्याग कर दे, लेकिन जब आपकी अंतरात्मा पुकार उठती है, मैं हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तब वह आत्मा नहीं, वह स्वयं परमात्मा, वह विराट चेतना बोल रही होती है। यह वही परम पवित्र, वही निर्णायक पल होता है जब स्वयं ईश्वर कहते हैं, अब तेरा स्वर्णिम समय आ गया है। तुम्हारी समस्त तकलीफें, तुम्हारी सारी वेदनाएं अब केवल आंसू नहीं, बल्कि तुम्हारी असीम, तुम्हारी अपराजय ताकत बनेगी। दोस्तों, जो आज तुम्हें तो तुम्हें मिटाने, तुम्हें नेस्तनाबूद करने आया था, वही कल तुम्हारे चरणों में नतमस्तक होगा, तुम्हारी विजय गाथा का साक्षी बनेगा, क्योंकि तुम्हारा हौसला, तुम्हारा अटूट विश्वास, तुम्हारी अधमम्य जीजीवी शाही ईश्वर का सबसे शक्तिशाली, सबसे अचूक हथियार है। हर वो रिश्ता, हर वो संबंध जो तुम्हें नीचे गिराने, तुम्हें पतंग की ओर धकेलने आया था, अब वह स्वयं ही मिटने लगेगा, उसका अस्तित्व ही समाप्त होने लगेगा। और वह हर कटुआ आवाज, हर निंदा, हर उपहास जो तुम्हें नीचा दिखाने, तुम्हें अपमानित करने को उठी थी, अब सदा के लिए शांत पड़ी डिडेगी, मौन हो जाएगी, क्योंकि स्वयं ईश्वर, स्वयं परमपिता परमेश्वर मुस्कुरा रहे हैं। इसका अर्थ है कि अब तुम्हारा भाग्य अपरिवर्तनीय रूप से बदल चुका है, एक नए स्वर्णिम अध्याय का सूत्रपात हो चुका है। तुम्हारी चुप्पी अब कोई विवशता या सजा नहीं, बल्कि गहन साधना है, आत्ममंथन है। और तुम्हारा धैर्य अब केवल प्रतीक्षा नहीं, बल्कि एक कठोर, एक दिव्य तपस्या है। दोस्तों, डिवाइन अपने इस अलौकिक संदेश के माध्यम से आपको यह बताना चाहता है कि जब स्वयं ऊपर वाला, जब वह सर्वशक्तिमान सत्ता आपके साथ हो, तो कोई नीचे वाला, कोई तुच्छ शक्ति आपका क्या बिगाड़ देगा? क्या हस्ती है उसकी? मेरे प्रिय, मेरे आत्मस्वरूप, जो कोई भी तुम्हारे खिलाफ था, तुम्हारी प्रगति से ईर्ष्या करता था, अब वही तुम्हारी जय जयकार करेगा, तुम्हारे गुणों का बखान करेगा। जो रास्ते बंद थे, जो मार्ग कंटकाकीर्ण थे, अब वह स्वयं में खुलने लगेंगे, सुगम होने लगेंगे। जो दरवाजे तुम्हारे लिए बलपूर्वक बंद कर दिए गए थे, अब उनके अजय प्रतीत होने वाले ताले भी स्वयं ही चटक कर टूट जाएंगे। बुरे वक्त को, नकारात्मकता को अब तुम्हारी सकारात्मकता की, तुम्हारी दिव्यता की रोशनी चुभेगी, उसे जलाएगी, और वह स्वयं ही स्वतः ही तुमसे कोसों दूर हट जाएगा, पलायन कर जाएगा। दोस्तों, यह ईश्वर की वह दिव्य, वह करुणामय मुस्कान है जो यह स्पष्ट संकेत देती है कि अब हर बाधा, हर चुनौती, हर संकट तुम्हारे सामने घुटने टेकेगी, नतमस्तक होगी। यह संपूर्ण ब्रह्मांड, यह विराट सृष्टि अब तुम्हारे शुभ संकल्पों का, तुम्हारे सकारात्मक आदेशों का अक्षरशः पालन करेगा। तुम्हारे प्रत्येक विचार अब अकाट्य वास्तविकता का रूप धारण करेंगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब उस विराट ब्रह्म से एकाकार हो चुकी है, उससे जुड़ चुकी है, जुदा चुकी है। तुम्हारा हर एक सपना अब केवल कल्पना नहीं, बल्कि तुम्हारे उज्जवल भविष्य का सुनिश्चित नक्शा है। तुम्हारा हर एक कदम अब साधारण चाल नहीं, बल्कि अध्यात्म की पवित्र आलोकित राह है। तुम अब साधारण नहीं रहे, तुम चुने गए हो, तुम विशेष हो। इसलिए तुम्हारी तन्हाई भी अब एकांतवास नहीं, गहन तपस्या है।
और तुम्हारी पीठ धा भी अब अभिशाप नहीं। आपको लगा कि आपने समय खो दिया है, आपको लगा कि बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका है, लेकिन नहीं। एक बार जब पत्र आता है और आपको पूरी स्पष्टता मिलती है तो ईश्वर की गति की तेजी आपको चौंका देगी। जो सालों से अटका हुआ था वह कुछ ही घंटों में बदल जाएगा। जो आपको अस्वीकार किया गया था वह अचानक आपका नाम पालेगा, और जो लोग झूठी कहानियों के कारण आपको छोड़कर चले गए वे भी इस पीले पत्र की आवाज सुनेंगे। यह गूंजेगा, यह उन कानों तक पहुंचेगा जिन्हें आपने कभी नहीं सोचा था, और न्याय प्रतिशोध के रूप में नहीं बल्कि पुनर्स्थापना के रूप में उभरेगा। इसलिए आज रात अपनी आत्मा को तैयार करें, अपने दिल को साफ करें, पूरी सच्चाई जानने से पहले ही माफ कर दें, क्योंकि पत्र केवल ज्ञान की परीक्षा नहीं है, यह चरित्र की परीक्षा है। जब आपको पता चलेगा कि उन्होंने झूठ बोला है तो आप क्या करेंगे? जब आप स्याही में सच्चाई देखेंगे तो क्या आप क्रोध में भर जाएंगे, या आप अपने दिव्य अधिकार में कदम रखेंगे और स्वतंत्रता में चलेंगे? यही उच्चतर मार्ग है, यही राज्य का मार्ग है, और यदि आप इसे चुनते हैं तो आशीर्वाद आप पर लहरों की तरह बरसेंगे। यह आपका क्षण है, यह कल्पना नहीं है, यह रूपक नहीं है, यह आपका जीवन, आपका मौसम, आपकी स्वतंत्रता है। अपनी आंखें तैयार करें, अपना दिल तैयार करें। कल आपके घर पर एक पीला पत्र पहुंचा जाएगा। स्वर्ग अनुमान नहीं लगा रहा है, स्वर्ग जानता है। संदेशवाहक पहले ही जा चुका है, हवाएं पहले ही बह रही हैं, समय सटीक है। आने से पहले इसे सुन लें। जब आपकी उंगलियां कागज पर कांपेंगी तो आपको यहां लिखे हर शब्द याद आ जाएंगे, और जब आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको चेतावनी दी गई थी, प्यार किया गया था, सुरक्षा दी गई थी और चुना गया था। आपके घर पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती है और 2 आदमी निगरानी में रहते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, यदि आप स्वर्गदूतों में विश्वास करते हैं तो यह वीडियो देखना शुरू करें और इसे पूरा देखें। एंजल कहती है, मेरे बच्चे ध्यान से सुनो, अब समय आ गया है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है और तुम्हें इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए। यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे घर के आसपास की हवा बदल गई है और तुम्हारे कमरों के कोनों में जो सन्नाटा है वह खाली नहीं है। इसमें ऐसी फुसफुसाहटें हैं जिन्हें बहुत समय से अनदेखा किया गया है। अदृश्य में हलचल है और सभी आंखें भगवान की नहीं हैं। तुम्हारा घर दिन रात 24 घंटे 7 दिनों तक निगरानी में है, और 2 पुरुष और 3 महिलाएं वह नहीं हैं जो वे होने का दावा करते हैं। उन्होंने दयालु मुस्कुराहट और साझा हंसी के पीछे खुद को अच्छी तरह से छिपाया है, लेकिन स्वर्ग ने उनकी सच्चाई को उजागर कर दिया है। उनके हाथ साफ नहीं है। तुम्हारी पीठ पीछे बोले गए उनके शब्दों का उद्देश्य तुम्हें बचाना नहीं है, बल्कि जो तुम्हारा है उसे पहचान से परे करना है। अंत में भगवान इस महिला को उजागर कर रहे हैं। बहुत देर होने से पहले इसे अभी खोलो। मेरे प्रिय, प्रभु की आत्मा उस मौन के लिए रोती है जिसे तुमने सहन किया है। तुमने अपने सीने में भावनाओं, बेचैनी, बिना किसी चेतावनी के आने वाली ठंडी ठंड, कमरों में अचानक होने वाली झिझक पर सवाल उठाया है जो कभी सुरक्षित महसूस करते थे। यह संयोग नहीं है, यह भ्रम नहीं है। स्वर्ग वह देखता है जो आप नहीं देखते, और सपनों में आने वाली चेतावनियां, सूक्ष्म संकेत, अजीबोगरीब पैटर्न वे वास्तविक थे। आप आधी रात को अपने कमरे के बाहर कदमों की कल्पना नहीं कर रहे थे। जब एक ही कार 3 बार आपकी खिड़की के पास से धीमी होकर गुजरी तो आप गलत नहीं थे। आपने उससे उन चीजों के बारे में जिस तरह से पूछा, उस तरह से सवाल करना गलत नहीं था जो आपने उसे कभी नहीं बताई थी। कोई आपकी हर हरकत पर नजर रख रहा है। उनमें एक महिला है जो ऐसे बोलती है जैसे वह आपके लिए है, लेकिन वह भ्रम का मुख है। वह सुनने, समर्थन करने, मार्गदर्शन करने का दिखावा करती है, लेकिन उसका दिल आपके प्रति वफादार नहीं है। उसकी आत्मा बहुत पहले ईर्ष्या के लिए किराए पर दे दी गई थी। उसने गुप्त मंडलियों में आपका नाम तोड़ मरोड़ दिया है। उसने दूसरों के कानों में झूठी कहानियां डाली हैं, यह जानते हुए कि सूखे खेतों में जंगल की आग की तरह प्रभाव कितनी आसानी से फैलता है। लेकिन वह यह नहीं जानती कि उसका नाम आध्यात्मिक क्षेत्र में पहले ही अंकित हो चुका है। प्रभु ने आपके जीवन पर मुहर लगा दी है और कोई भी योजना दंडित नहीं होगी। फिर भी
आपको अब पता होना चाहिए कि यह सही नहीं है चुप रहने का समय। यह ईश्वर की बात सुनने, आज्ञा मानने और कार्य करने का आपका क्षण है। अपनी आंखें खोलो मेरे बच्चे, दिन के अंधेरे होने से पहले उन्हें खोलो। तुम्हारा घर अनकही ऊर्जा के लिए युद्ध का मैदान रहा है। ऐसे क्षण आते हैं जब तुम्हें भारीपन, कमरे में एक अजीब बदलाव महसूस होता है और तुम उसे अनदेखा कर देते हो। लेकिन तुम्हारे लिए नियुक्त किए गए देवदूत हर रात अदृश्य गलियारों में संघर्ष करते रहे हैं। एक डायरी है, हाँ, एक किताब है जिसमें तुम्हारा नाम लिखा है।